निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सियासी शोर हर तरफ तेज हो रहा है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने आज सुरक्षा को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही बड़ी बैठक की। लगातार आगे बढ़ती तैयारियों से अलग सियासत अपनी राह पर है। तमाम सरगर्मियों के बीच जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की तो सबकी नजरें इस पर टिक गई। इसके बाद से भाजपा के ओबीसी कार्ड से भी जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि ये भेंट तब हुई जबकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार सपा के निशाने पर। निकाय चुनाव की तारीख अभी भले न आई हो, लेकिन जमीन पर तैयारी फुल स्पीड में है। विपक्ष जहां एक तरफ ओबीसी और दलित समीकरण का ताना बाना बुनने में जुटा है, तो इस बीच दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव तक की तैयारी से पर्दा उठा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम ने यूपी के लिए मार्गदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी पार्टी के स्तर पर मजबूती से किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इतना विकास का काम किया है, इतने सुधार का काम किया है, इतने लोगों के जीवन को खुशहाल करने का काम किया है कि उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार अगर नगर निकाय में भी बनेगी तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी की तरह आरोप लगाते हुए फिरेंगे कि हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो लोगों को मालूम है सपा बसपा और कांग्रेस को वोट देना अपने वोट की बर्बादी करना है और कमल को वोट देना खुशहाली को आमंत्रित करना है। निकाय चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख आने से पहले भाजपा ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए जो प्रभारी मंत्री बनाए थे उनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। 17 नगर निगमों में भाजपा ने प्रभारी मंत्री नियुक्त किए थे। अब 3 को छोड़कर बाकी 14 नगर निगमों में प्रभारी बदल दिए गए हैं। गोरखपुर में असीम अरुण की जगह सुरेश खन्ना को प्रभार दिया गया है, तो प्रयागराज में जितिन प्रसाद की जगह स्वतंत्र देव सिंह प्रभारी बनाए गए हैं। इसी तरह मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर और वाराणसी में प्रभारी बदले गए हैं। पहले दोनों डिप्टी सीएम को भी नगर निगम का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन अब दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार संगठन की हमारे गतिविधियां, संपर्क, संवाद और अलग अलग ग्रुपों में हम लोग कार्यक्रमों, अभियानों के माध्यम से सब लोगों से मिलना जुलना हमारा रहता है। जहां तक चुनाव का विषय है, हमारे चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी दिसंबर माह में पूरी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र के कारण चुनाव आगे बढ़ा। अब माननीय न्यायालय के आदेश पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, आरक्षण की अंतिम सूची जारी हुई है, तो उस पर आपत्ति करेंगे लोग। आपत्ति के बाद फाइनल सूची जैसी आएगी, आयोग अधिसूचना जारी करेगा, तो हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया करके और बहुत जल्दी समय से हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। इधर सियासी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो उधर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ गृह विभाग और नगर विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जहां स्थानीय निकाय चुनाव की संभावित तारीखों पर चर्चा हुई। 760 नगरीय निकाय के लिए कुल 14,684 पदों पर मतदान होना है। 17 मेयर और 1,420 नगर निगम के पार्षदों के पद के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 199 नगर पालिका अध्यक्ष और 5,327 नगर पालिका के सदस्यों के पदों पर चुनाव होगा। उधर 544 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद और 7,178 नगर पंचायत सदस्यों के पदों के लिए वोटिंग तय हुआ है कि 17 मेयर और 1,420 पार्षदों के पदों पर चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि बाकी सभी शेष पदों पर बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। चुनाव के चर्चा करने के लिए बुलाया था। यहाँ पे चुनाव के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा हुई है। बाकी उसके डिटेल्स जो है वो आपको राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगा। वो सारा कुछ बोलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही अधिकृत है। मैं इसके बारे में कोई जानकारी सारे पहलुओं पे यहाँ नगर विकास विभाग के भी अधिकारी थे, एडीजी एलओ साहब भी थे, सभी लोग थे। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। आपको विस्तृत जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने आने वाले आगामी चुनावों के संबंध में विभाग के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं उसकी उन्होंने समीक्षा की है
और उत्तर प्रदेश पुलिस और गृह विभाग के द्वारा उनको सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। हम पूरी तरीके से चुनाव जब भी घोषणा होगी, जिसका कार्यक्रम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, पूरी शांति व्यवस्था और निष्पक्ष तरीके से हम लोग कराएंगे। इसके लिए हमारे सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव 3 चरणों में हो सकते हैं। अब बस इंतजार इस बात का है कि निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कितनी जल्दी होता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।